देखिए, कनाडा और भारत के बीच में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कब कब कनाडा से रिश्तों में खटास, हमारे तमाम मेहमान भी लगातार बने, मेरे दो साथी भी लगातार बने हुए हैं। देखिए, कब कब कनाडा से रिश्तों में खटास आई वो आपको हम बता दें, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए, भारत वर्सेस कनाडा, कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में 143 करोड़ आबादी है और कनाडा की आबादी है 3 करोड़ 89 लाख। और सिख आबादी कितनी है भारत में और कनाडा में? जल्दी से आप समझिए, भारत में 2 करोड़ 8 लाख सिख आबादी है और कनाडा में आ जाइए, यहां पर 7,70,000 सिख आबादी है। और चुनाव के लिहाज से यह आबादी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल आबादी में 1.7% भारत में सिख आबादी और इसके अलावा कनाडा में आप देख लीजिए 2.1% कुल आबादी का ये हिस्सा है सिख आबादी कनाडा में। इसके अलावा देख लीजिए आप, कुल आबादी 7,70,000 है कनाडा में और इसमें जन्म से 2,36,000 सिख और स्थायी निवासी जो है वो 4,15,000, अस्थायी निवासी जो है वो 1,19,000 हैं। तो ये आबादी और इस आबादी का चुनाव में बहुत अहम रोल, इसीलिए कहा जा रहा है कि जानबूझ करके ऐसे बयान देते रहते जस्टिन ट्रूडो। आशीष कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए। आशीष, देखिए, ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ग्लोबल, अपने देश की बेइज्जती, ग्लोबल बेइज्जती करवा ली है जस्टिन ट्रूडो ने। दीपा, मुझे 22 साल के अभी तक के अपने टेलीविजन करियर में 16 साल से तो मैं विदेश मंत्रालय को कवर कर रहा हूँ। विश्वास माने, मैंने कभी इतना एक्सप्लिसिट तरीके से भारत को इतने बड़े फोरम से कनाडा को सीधे टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए नहीं देखा। देखिए, वेरियस फोरम्स पे अधिकारियों ने या अलग अलग जो डेलीगेशंस आते जाते रहे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो अभी अभी अरिंदम बागची ने कहा। मुझे लगता है कि इस इशू से इंडिया ने कनाडा पे हमला जो किया है, इट हैज़ गॉन फार बियॉन्ड। एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेपुटेशनल इशूज़ एंड रेपुटेशनल डैमेज, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. मुझे लगता है कि आपके एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर बताएंगे। खुल करके भारत का इस फोरम पे ये कह देना कि कनाडा टेररिज्म को प्रोपेगेट कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल ठीक है आशीष। और देखिए, ये हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया कि अपनी छवि के बारे में कम से कम सोचे कनाडा, और आतंक का केंद्र बन गया, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनीश जी लगातार बने हुए। अनीश जी, देखिए, डिप्लोमेटिक जो संबंध है भारत और कनाडा के बीच में, अब उसमें एक खाई बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खाई बनती हुई दिखाई दे रही है और अननेसेसरीली बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखें, आपने जैसे बताया 4 करोड़ की आबादी कनाडा की है और 143 करोड़ की हिंदुस्तान की है। तो अगर वीज़ा और इस तरह की ट्रैवलिंग पे आप पाबंदी लगेगी दोनों तरफ से, तो नुकसान जो है वो ज़्यादा इंडियंस का होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में इनोसेंट हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ से जो बिजनेस होता है, जो कारोबार होता है, ये अननेसेसरी। इसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि एक तो वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को खुश करने की वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, ये हमें सबको पता है। यहाँ की वो ईद पर मुस्लिम बरादरी के साथ जो है वो पजामा कुर्ता पहन के चले जाते हैं और इसी तरह से दिवाली पे और बैसाखी पे चले जाते हैं और वो उनका वोट बैंक है बहुत बड़ा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। मैं इस बात को दुरुस्त मानता भी हूँ और नहीं भी मानता। इसकी वजह यह है, देखें, समझिए कि इसकी समझ लीजिएगा कि अगर ये इस कॉन्फिडेंस में लेके अपोजिशन लीडर्स को बात करते तो इसमें कोई वजन होता, लेकिन अगर वो सिर्फ अकेले उन्होंने आके एक स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया और कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सवाल खड़ा होता है। खुद में आत्ममंथन की आवश्यकता है। कारजू साहब का रुख कर लेते हैं। ऐसा आतंक को लेकर भारत का जो रुख रहा है, वही रुख आप देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ में हमारा है, वही कनाडा के साथ में होता हुआ दिखा रहा है। आप आतंक को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम आपसे राजनीतिक संबंध छोड़ देंगे, ये साफ मैसेज है भारत की तरफ से। देखिए, भारत ने जो रोष दिखाया है, जो कनाडा इस वक्त हमारे जो सेंसिटिविटीज हैं जिसको नज़रअंदाज करता है, आतंकवाद के मामले पे, खालिस्तान के मामले पे, गैंगस्टर्स के मामले पे, वो रोष बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि हम कुछ भी कहें, कनाडा की इंटरनेशनल रेपुटेशन और पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। डिप्लोमेसी में जोश के साथ कभी होश नहीं खोना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा।
बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आपका विवेक आरजू साहब। और जितेंद्र ओझा जी आपका भी शुक्रिया, आशीष आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।